जय बजरंगबली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की कथा और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी की पूजा कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियो समय पे मिलते रहें। इसके अलावा आज अगर आप पूर्णिमा का व्रत हैं तो हमारे चैनल पर पूर्णिमा की व्रत कथा भी अपलोडेड है और सत्यनारायण की कथा भी अपलोडेड है। आज अगर आप उसको भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और उन कथाओं को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 अप्रैल को हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:03 से 10:41 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 5:04 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाएँ या किसी भी वजह से आपकी पूजा छूट जाए तो आप इसको अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा आज के दिन किस विधि से करनी चाहिए। आज के दिन हनुमान जी के लिए लोग व्रत रखते हैं और पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान श्री राम और माता सीता व हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर में पूजा के स्थान पर साफ सफाई आदि कर देनी चाहिए और साफ सफाई करने के बाद उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति एक पाटे पर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी को शुद्ध जल व गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर इनको सिंदूर और चांदी का वर्क के साथ अबीर, गुलाल, चंदन व चावल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान जी को सुगंधित फूल और फूलों की माला चढ़ाएं एवं नारियल चढ़ाएं। फिर केवड़ा व अन्य सुगंधित इत्र लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति के वक्ष स्थल यानी कि हृदय वाले स्थान पर चंदन से श्री राम लिख सकते हैं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग में आप हनुमान जी के लिए लड्डू या फिर अन्य कोई मिष्ठान लगा सकते हैं। हनुमान जी का भोग लगाने के पश्चात आप हनुमान जी की कथा पढ़ें। आप सुंदरकांड का पाठ करें या फिर रामायण की कुछ पंक्तियों का भी पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब करने के बाद आप हनुमान जी की आरती करें और आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। पूजा समाप्त होने के बाद आपने हनुमान जी पर जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे अपने परिवारजनों के साथ ग्रहण करें। इस दिन आप अगर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड या फिर रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो पूरा दिन आप श्री राम का ही जप कर लें। इसी से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आज के दिन हनुमान जी का व्रत रखने, उनकी विधिवत पूजा करने व उनकी कथा सुनने या पढ़ने से हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसी वजह से आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं या फिर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप आज के दिन इनकी कथा का श्रवण ज़रूर करें। इससे भी आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा करने से हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम भी आप पर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। इस कारण इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर आप स्नान करके हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं हनुमान जी की कथा। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इनके पिता वानरराज केसरी और माता अंजना थीं। इन्होंने पुत्र के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना की कोख से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव जी का 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। इनकी माता अंजना और पिता वानरराज केसरी हैं, इसलिए इन्हें अंजनाएं और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दूसरी ओर ये भी मान्यता है कि हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे। हवन समाप्त होने के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। तभी वहाँ पर एक कौवा आया और उसने झपट्टा मारकर खीर का एक भाग
अपने साथ उड़ाकर ले गया। जब वो आकाश में उड़ रहा था तभी माता अंजना तपस्या कर रही थीं और तपस्या ही करते हुए उनके हाथ पर वो खीर गिराई। तब उन्होंने उस खीर को शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। जिस दिन उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया वो दिन चैत्र पूर्णिमा का दिन था। तभी से चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाने लगी। तो ये थी हनुमान जी की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।